नमस्कार। जय श्री राम। जय गौ माता की, सनातन धर्म की जय। आज हमारे साथ जाने माने पूजनीय महंत श्री केशव दास जी जुड़ चुके हैं। महंत जी जय श्री राम। जय श्री राम। महंत जी, आज का हमारा प्रश्न ये है कि लोग महाकाली की उपासना करते हैं। लोग बावे वाली माता के मंदिर में भी जाते हैं, लोग कलकत्ता भी जाते हैं, वो अगर पे भी माँ काली की पूजा करते हैं। आप हमको इतना बताओ कि महाकाली का अवतार इस दुनिया में क्यों और कैसे हुआ था। जय श्री राम। जय शक्ति। जय जय महाकाली। जय माता दी। जय गौ माता दी। सनातन धर्म की जय। ये सदियों से चलता है। सनातन धर्म में अनेक प्रकार के अवतार हुए, जैसे भगवान विष्णु का अवतार, माँ भगवती का अवतार, दुर्गा का अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, फिर विष्णु भगवान का अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार, रामा अवतार, बहुत अनेक प्रकार के अवतार हुए। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर राक्षस भी हुए और देवता भी हुए। जब जब राक्षसों की वृद्धि हुई तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया, राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया, ऐसे अवतार लेते रहे। एक बार भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ राक्षसों के साथ। तो राक्षस मारे नहीं जा रहे थे। एक राक्षस था, जब भी उसका लाहू धरती पर गिरे तो 100 गुना राक्षस और बढ़ जाएं। और राक्षस को मारा कैसे जाए, ये भगवान सोचने लगे इस राक्षस को कैसे मारा जाए। जब भी इसका लाहू धरती पर गिरता है तो हजारों राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो क्या किया जाए। फिर भगवान ने माता भगवती को याद किया, दुर्गा को याद किया। दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करके दुर्गा के ललाट से, मस्तक से काली माता का अवतार हुआ। बोलो काली मैया की। काली माता का अवतार कहाँ से हुआ। दुर्गा मैया के मस्तक से अवतार हुआ। दुर्गा मैया से प्रकट हुई है। हम पूजा करते हैं वास्तव माता महाकाली की, वास्तविक पूजा वो दुर्गा मैया की होती है। हम पूजा करते हैं बगलामुखी माता की। 9 देवियां हैं, नव दुर्गा जिसको बोलते हैं। हम पूजा करते हैं उनकी, जिसकी मर्जी पूजा करें। पूजा किसकी होगी, दुर्गा मैया की होगी। क्या होगी, उसी से सारे प्रकट हुए हैं। जैसे पूजा राम की करें, कृष्ण की करें, नरसिंह भगवान की करें, जिसकी पूजा मर्जी करें, पूजा वो भगवान विष्णु की ही होती है। ऐसे ही ये हमारी पूजा का विधान है सनातन धर्म में। आपने प्रश्न किया था कि महाकाली कहाँ से प्रकट हुई। महाकाली दुर्गा मैया के मस्तक से प्रकट हुई है। एक तो शास्त्रों में ये आता है, दूसरा शास्त्रों में ये भी आता है कि महाकाली भगवान शिव युद्ध कर रहे थे। जब भगवान शिव युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में वो थोड़ा थक गए, तो उन्होंने माता पार्वती को याद किया कि मेरी मदद करो। तो माँ पार्वती ने ध्यान किया। माँ पार्वती के शरीर से एक पुंज पैदा हुआ, उसको महाकाली का स्वरूप दिया गया। वो भी एक दृष्टांत आता है कि उससे भी महाकाली का अवतार हुआ है। ऐसे हमने महाकाली की उपासना करने से हमें बेनिफिट क्या होते हैं। हमें महाकाली का ध्यान में बैठना चाहिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसा जप करो, ऑटोमेटिकली जो प्रकृति में शक्तियाँ घूम रही हैं, जब आप जप करने के लिए बैठोगे, अपने आप शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश करेंगी। वो अपने आप आपको ताकत प्राप्त होगी किसी से लड़ने के लिए। किसी से, जैसे कि कहते हैं बगलामुखी की साधना करो। माँ बगलामुखी आज बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। ये लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं उधर जाके, कोई हिमाचल में जाता है, कोई कहीं जाता है, जाके बगलामुखी माँ का वहाँ पर हवन करते हैं और यज्ञ करते हैं। उससे भी हमें बेनिफिट होते हैं जाने से। अगर हमने पूर्ण लाभ लेना, हम घर बैठ के भी ले सकते हैं। घर बैठ के आप जप करो। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्दुष्टानां वाचं मुखं पदम संभा जीवाम कीला कीला बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा।
जब तब साधना हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी जनता है, जनार्दन है, जितने ही धर्म भाई बहन हैं, सबको साधना करनी चाहिए। चाहे बगलामुखी माता की साधना करें, चाहे विष्णु भगवान की साधना करें, चाहे बोले बाबा की साधना करें, हमें साधना करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में साधनाएं बताएगी, हम साधना करते नहीं। बस सुबह उठते हैं, चाय का कप पीते हैं तो बाहर निकल पड़ते हैं। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जय सिया राम।